ऐसे में किसानों के लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि चंद्र ग्रहण में खेती पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि खेती किसानी पर इस बार चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ सकता है। देखिए संध्या जी, जब जब चंद्र ग्रहण या कोई भी प्राकृतिक घटना घटती है तो प्रकृति और जीवन उससे प्रभावित होता ही है, या निश्चित है। अब जब बात प्रकृति की आती है तो प्रकृति में जितनी चराचर प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती है, और जो फसलें हैं उनका प्रभावित होना स्वाभाविक है इस समय। तो ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये वायुमंडल को बहुत अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि ये वायु के प्रभाव से ही घटित होने वाला चंद्र ग्रहण है। तो इसलिए इस समय में जो भी फसलें बोई जा रही होंगी तो उन फसलों में जो खेत है उसकी नमी बहुत जल्दी खत्म होगी। ये वायु प्रभाव से ग्रहण होने के कारण इस समय जो भी फसलें बोई जाएंगी, संभव है यदि थोड़ा भी लेट की गई तो उसमें खेत में पहले पानी देना पड़ेगा, पलेवा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो फसलें तैयार होंगी उनमें कम से कम एक बार पानी अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव अगले 45 दिनों तक रहेगा। तो अगर कोई फसल 3 बार पानी लगाने से और तैयार हो जाती तो इस बार 4 बार पानी देना पड़ेगा उस फसल को। दूसरा, यदि इस समय किसान थोड़ा जल्दी करके फसलों की बुवाई कर लेते हैं तो खेत की पलेवा करने से बच जाएंगे, अन्यथा उन्हें खेत में पहले भी एक पानी देना पड़ सकता है। दूसरा, जैसे इस समय आलू आदि बोए जाने के जो भी कृषक हैं, आलू बोते हैं, तो उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वायु का प्रकोप अधिक होने के कारण आलू का जो बीजा होता है उसे खराब होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए एक तो ये जल्दी कर लेना चाहिए, और दूसरा अगर विलंबित हो तो फिर पानी देकर ही करना चाहिए, नहीं तो अन्य वर्षों की तरह इस बार खेतों में उतनी स्थिरता पूर्वक नमी टिकी नहीं रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।